आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमें एक प्रश्न दिया हुआ है। देखिए प्रश्न हमारा इस प्रकार से है, एक्सॉन किसे कहते हैं। तो आइए गाइज हम देख लेते हैं इस प्रश्न के बारे में। यहाँ पर गाइज हमें एक टर्म दिया हुआ है एक्सॉन, तो हम आपको बता दें गाइज कि वो तंत्रिका कोशिका का एक पार्ट है। क्या है, पहले हम यहाँ लिख लेते हैं एक्सॉन। एक्सॉन होता क्या है, ये हमारा तंत्रिका कोशिका या इसी को हम क्या बोलते हैं, न्यूरॉन बोलते हैं। तंत्रिका कोशिका का लंबवत भाग, जो सबसे लंबा भाग होता है, लंबवत भाग। अब देख लेते हैं, ये हमने आपको इसके बारे में कुछ आइडिया दिया। अब हम इसके बारे में डायग्राम में देखेंगे। यहाँ पर देखिए हमने एक चित्र ले रखा है, ये हमारी एक क्या है, तंत्रिका कोशिका है। क्या है ये, तंत्रिका कोशिका। इसी को हम नर्व सेल भी बोलेंगे और इसी को हम न्यूरॉन भी बोलेंगे। तंत्रिका कोशिका की जो इकाई, वो तंत्रिका तंत्र की जो इकाई होती है वो होती है हमारी तंत्रिका कोशिका या नर्व। क्या बोलते हैं हम इसको, नर्व सेल। अब देख लेते हैं, ये एक कोशिका है हमारी, ठीक है। अब इसमें 3 पार्ट होते हैं मुख्यतः। कौन कौन से 3 पार्ट होते हैं इस तंत्रिका कोशिका में? हमारा पहला होगा क्या, डेंड्राइट्स। क्या होते हैं, डेंड्राइट्स। दूसरा होता है हमारा क्या, साइटॉन। और तीसरा होता है हमारा एक्सॉन। क्या होता है, एक्सॉन। तो देखिए यहाँ पर अब हम डायग्राम में देख लेते हैं कहाँ पर दिए हुए हैं ये भाग हमारे। ये देखिए, ये हमारा है डेंड्राइट, ये हमारा पहला पार्ट हो गया, ठीक है। दूसरा है यहाँ पर हमें देखिए सेल बॉडी दिया है, लेकिन इस सेल बॉडी को ही हम आपको बता देंगे इस क्या बोलते हैं, साइटान बोलते हैं। क्या बोलते हैं, साइटान। तो ये जो साइटान ही है यही हमारी सेल बॉडी कहलाती है। और ये हमारी कोशिका का ये इतना वाला पार्ट है, ये चौड़ा वाला पार्ट, सबसे चौड़ा। और इसी को हम क्या कहते हैं, ये मस्तिष्क की तरह कार्य करती है। कोशिका में मस्तिष्क की तरह ये कार्य। तो ये जो साइटान होता है, जैसे कि हमारी तंत्रिका कोशिका में ब्रेन या मस्तिष्क नियंत्रित करता है पूरे तंत्रिका तंत्र को, उसी तरह ये साइटान क्या है, पूरी कोशिका को नियंत्रित करती है। जैसे हमारी एक कोशिका में केंद्रक होता है, वैसे ही इस कोशिका में साइटान है या सेल बॉडी है। ये क्या कार्य करेगा, ये मस्तिष्क की तरह कार्य करेगा। इसका कार्य क्या है, मस्तिष्क की तरह कार्य करना या पूरी कोशिका को नियंत्रित करना। तो ये हमारा क्या हो गया, सेल बॉडी। अब देख लेते हैं जो हमारे प्रश्न में पूछा गया था, एक्सॉन। देखिए एक्सॉन हमारा क्या है, यहाँ पर हम थोड़ा हाईलाइट करते हैं इसको। येलो कलर से जो लिखा हुआ है, ये देखिए हमने इसको येलो कलर से ओवरलैप किया। ये है हमारा क्या, एक्सॉन। क्या है ये, एक्सॉन। और एक्सॉन हम आपको बता दें, जो डेंड्राइट्स थे वो हमारे क्या थे, ये संवेदी थी। ये क्या करते हैं, किसी भी स्टिमुलस को या किसी भी उद्दीपन को ग्रहण करने का कार्य करती हैं। फिर वो स्टिमुलस, जैसे कि यहाँ पर देखिए ये रेड एरो से दिखाया जा रहा है, कोई भी उद्दीपन हुआ, जैसे सुई चुपाई गई किसी को, तो उसकी जो बॉडी पे तंत्रिका कोशिकाएं हैं उनमें सबसे पहले डेंड्राइट क्या करेंगे, उस सुई के चबाने का एहसास कराएंगे। तो क्या होगा कि अब ये जो एहसास है यहाँ पर आया, और ये सेल बॉडी जो स्ट्रक्चर है इसने एनालाइज किया। एनालाइज मतलब परीक्षण हुआ इस चीज का कि हाँ सुई चुभी है, एहसास हुआ। फिर अब उसके लिए रिस्पॉन्स आएगा। तो आप जैसे मच्छर काटता है तो आप या तो दूसरे हाथ से उस जगह खुजाने लग जाते हैं या हटाते हैं या हाथ हटा लेते हैं, कुछ तो एक्शन अपनी तरफ से करते हैं। तो फिर अब यहाँ से रिप्लाई जाता है, जो जा रहा है, ये देखिए रेड कलर का एरो है, ये आ रहा है इस तरफ। तो ये कौन करता है, ये एक्सॉन करता है। और एक्सॉन हमारा जो जवाब लेकर आते हैं रिएक्शन का, वो कहलाते हैं मोटर या चालक। ये कैसा होता है, नेचर में चालक होता है। और ये एक्सॉन जो हमारा है यही हमारा क्या है, चालक। अब हम आपको यहाँ पर एक बात बता दें, जैसे कि कुछ लोग जो कोमा में चले जाते हैं वो सबकी बातें सुनते तो हैं, लेकिन उनकी मोटर नर्व भी काम नहीं करती। क्या नहीं कार्य करता, एक्सॉन कार्य नहीं करता, इसलिए वो किसी भी बात का जवाब नहीं दे सकते। क्यों, क्योंकि उनकी शरीर से प्रतिक्रिया नहीं होती। क्रिया तो होती है, प्रतिक्रिया नहीं होती, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, चालक है। एक्सॉन क्या होते हैं, चालक होते हैं। और हमने आपको विद डायग्राम एक्सप्लेन किया कि एक्सॉन की कंडीशन क्या है, कहाँ पर होते हैं। अब ये एक्सॉन क्या करते हैं, इनको रिप्लाई करते हैं। रिप्लाई कहाँ पर आता है, ये देखिए सिनेप्स, दूसरी कोशिका यहाँ पर जुड़ी हुई है। सिनेप्स का मतलब है दूसरी कोशिका जुड़ी। और ये मसल फाइबर मतलब पेशी ऊतक तक आ जाते हैं। जब पेशी ऊतक कार्य कब करती हैं, पेशी ऊतक हमारी ऐच्छिक होती हैं, हमारी इच्छा के अनुसार कार्य करती हैं। हम इनमें क्या करते हैं, फिर हम अपने हाथ को या तो हटा लेते हैं या दूसरे हाथ से उसको खुजाने की कोशिश करते हैं, ठीक है।
तो ये हमारा क्या है, कार्य है पूरा एक तंत्रिका कोशिका का, और जो कि एक्सॉन के द्वारा क्या करती हैं, एक्सॉन चालक होती हैं, और ये तंत्रिका कोशिका का लंबवत भाग होता है। ये देखिए, ये पूरा यहाँ से यहाँ तक ये क्या है, ये एक्सॉन है पूरा, ये येलो येलो जो हमने यहाँ पर हाईलाइट किया हुआ है ये। तो ये था गाइस हमारा आज का प्रश्न। आई होप आपको समझ आया होगा। थैंक यू। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।